भारत एवं भारत से बाहर भी सौभाग्यवती महिलाओं का परम पवित्र व्रत करवा चौथ का व्रत है। इस व्रत का सौभाग्यवती महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। पति की दीर्घायु, सुख, सौभाग्य को देने वाला यह करवा चौथ का व्रत भारत के पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं निराजल व्रत धारण करती हैं। रात्रि में चंद्र दर्शन, चंद्र पूजन एवं चंद्र को अर्घ्य प्रदान के साथ यह व्रत पूर्ण होता है। करवा चतुर्थी को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी इस व्रत को परम श्रद्धा के साथ करती हैं। इस दिन भगवान भालचंद्र गणेश, शिव पार्वती, कार्तिकेय एवं चंद्रमा के पूजन का विधान है। करवा चौथ इस वर्ष कब पड़ रहा है? चंद्रोदय, चंद्रार्घ का सही समय क्या होगा? करवा चौथ के पूजन की विधि कैसी होनी चाहिए? इसका समय क्या है? संदर्भ क्या है? आदि समस्त जानकारियों को लेकर मैं सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारी चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल का अर्थात घंटे का चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है, उसे भी अवश्य दबा दीजिएगा। हम इसी तरह के पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, नियम, तिथि, मुहूर्त की वीडियो लाते रहते हैं। आइए परम पवित्र करवा चौथ की समस्त जानकारियों से भरपूर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुनः आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम समस्त सौभाग्यवती महिलाओं का वंदन करते हैं जो सनातन धर्म की इस पवित्र परिपाटी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही हैं। आप धन्य हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आपका व्रत पूर्ण हो, आपकी अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसा हम बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सी जानकारियों से ओतप्रोत यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले इस वर्ष करवा चौथ व्रत कब पड़ रहा है, इसके विषय में जान लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष तारीख 4 नवंबर 2020 बुधवार को करवा चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, शिव योग, मिथुन राशि की चंद्रमा तथा तुला राशि पर सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:30 बजे होगा एवं सूर्यास्त सायं 5:30 बजे होगा। काशी के सूर्योदय के अनुसार रात्रि में 7:57 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। जो लोग भी इस व्रत को करने वाले हैं वे 4 नवंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर मानसिक वाचिक संकल्प करेंगी कि पति की आयु, दीर्घायु, आरोग्यता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य के लिए श्री गणेश, चंद्रमा, शिव, गौरी, पार्वती, कार्तिकेय का पूजन पूर्वक करवा चतुर्थी का व्रत धारण करती हूँ। सायंकाल बालू अथवा सफेद कपड़े पर बेदी बनाकर सभी देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए। शुद्ध घी में आटे को भूनकर गुड़ मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर करवा तैयार कर लें अथवा बाजार से 10 अथवा 13 करवे अपनी सामर्थ्य के अनुसार चुनें अथवा अपनी कुल परंपरा में जैसे यह व्रत किया जाता रहा है उसी तरह से व्रत को करना चाहिए। सभी देवताओं की स्थापना करके सबको मौली नारा बांध देना चाहिए। ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम कार्तिकेयाय नमः ऐसा बोलकर सभी का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। लड्डू का नैवेद्य पूजन के बाद भोग लगावें। 1 लोटा वस्त्र दक्षिणा सहित करवा अर्पित करके पूजन संपन्न करना चाहिए। सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का विधि विधान से पूजन करना चाहिए तथा चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके उपरांत ही ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व सास ससुर आदि को भोजन कराकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। अपनी सास को भी वस्त्र, पात्र, करवा भेंट करें तथा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि सास न हो
तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को यह वस्त्र इत्यादि भेंट करना चाहिए। तदुपरांत पति का आशीर्वाद लेकर उन्हें भोजन कराकर तदुपरांत स्वयं तथा घर के अन्य सदस्य को भोजन ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए, क्या क्या विधि है। आपकी कुल परंपरा जैसी हो, अगर आपको वह मालूम है तो आप उसी अनुसार करेंगे, अन्यथा जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ विशेष जानकारियां जो करवा चौथ में होनी चाहिए, जिसका पालन करना चाहिए। सबसे पहली जानकारी, करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दाहिने हाथ में जल लेकर के स्नान आदि के बाद संकल्प जरूर करना चाहिए। वह संकल्प इसलिए करना चाहिए कि आप निराजल यह व्रत रह रही हैं पति के दीर्घायु के लिए, पुत्र पौत्र के लिए। उसी को आप चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि वृद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। ऐसा बोल करके जल को गिरा देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वह यह है कि पीली मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनानी चाहिए। अगर आप बना नहीं सकते तो आप बाजार से ले आएं और उन गौरी जी के गोद में भालचंद्र गणेश जी विराजमान होने चाहिए। उन्हीं गौरी को पाटे पर रखना चाहिए। उन्हें चुनरी और श्रृंगार सामग्री भेंट करके पूजन करके उनके पास एक जल से भरा हुआ लोटा भी रखना चाहिए। तीसरी बात भी याद रखनी चाहिए कि बायन भेंट के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें, उसमें गेहूं भरकर रखें। उस करवे को ढकने वाले पात्र में चीनी भर दें और करवे पर कुमकुम से स्वस्तिक बना दें। चौथी बात, चंद्रमा का छलनी से दर्शन करना चाहिए। छलनी की ओर से ही चंद्रमा को देखना चाहिए। पांचवी बात, इस पर्व पर महिलाएं विविध श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ी, वस्त्राभूषण, सोना चांदी, 16 श्रृंगार करके पति की पूजा भी करती हैं, उसी के साथ व्रत का पारण करती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। छठवीं बात, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे हुए चावलों के घोल से करवा चित्रित करना चाहिए। इसे वर कहते हैं। यदि न हो सके तो बाजार से बने बनाए फलक ला करके दीवार में लगाना चाहिए। सातवीं बात, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 8 पूरियां बनाई जाती हैं जिन्हें अठावरी कहते हैं। उसके साथ साथ हलवा एवं पकवान भी बनाए जाते हैं। आठवीं बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि पूजन के बाद भगवती गौरी से इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए, नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्य संततिम शुभाम प्रयक्ष भक्तियुक्तानां नारीणां हर वल्लभे। इस मंत्र से भगवती गौरी की प्रार्थना करनी चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। करवा चौथ की 4 कहानियों वाली कथा हम अगली वीडियो में लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ।